अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को खान मास्टर के पीएसएल लेसन में खुश आमदीद। तो हम खान मास्टर के अंदर वीडियो एडिटिंग के बारे में शेयरिंग कर रहे थे और हम देख रहे थे कि इसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं कि जिनकी मदद से हम अपने वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो पहले हमने ये इंटरफेस देखा था कि इसके अंदर क्या चीज़ है, और फिर हम इसके अंदर जाके वीडियो वाले ऑप्शन के अंदर गए थे। तो इधर हमें कौन कौन से ऑप्शन विजिबल होते हैं तो वो भी देखे थे। आज हम इमेज वाले टूल पढ़ लेते हैं कि इमेज वाले टूल्स क्या हैं। ये सारा इंटरफेस कल वाले लेसन में हो गया था और ये चीज़ें भी हो गई थी। तो आज हम देख लेते हैं कि इमेज को सेट करके तो कौन कौन से टूल हमें विजिबल होते हैं, कौन कौन से टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज को अनसेलेक्ट करें तो कोई चीज़ आपको शो नहीं होगी। जैसे ही आप इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले इधर ये कट वाला ऑप्शन विजिबल होता है। तो आपको यहाँ पे 4 तरीके से कट करने का ऑप्शन मिलता है। देखिए, अगर आपने दरमियान से करनी है यानी 2 हिस्से करने हैं तस्वीर के तो ये वाला कर देंगे आप, ठीक है। अदरवाइज आपने ये करना है तो ये कर देंगे। यहाँ ये जो राइट साइड है ये कट करनी हो तो राइट साइड कट कर देंगे। मैं इसे बड़ा करके फिर बता देता हूँ आपको। अगर लेफ्ट साइड आपने कट करनी है तो आपको इसको कर देंगे कि इधर वाली साइड कट जाएगी, ठीक है। अगर 2 हिस्सों में तकसीम करना है तो भी आप इसके अंदर जाके तो सिंपली इसे करेंगे तो ये देखिए ये बन गया। ये करेंगे, ये देखिए 2 हिस्से कट के आ गए हैं। तो आप सिंपली इधर से कट कर सकते हैं अपनी इमेज को। जितनी भी अपनी हिस्से बनानी हो, एक साइड कट करनी है या दरमियान से कट करनी है तो आप इधर कट वाले ऑप्शन के अंदर जा कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला ऑप्शन विजिबल होता है। इस ऑप्शन के अंदर ये चीज़ होती है कि आप अपनी इमेज की डायरेक्शन कैसे रखना चाहते हैं। जब आप वीडियो तैयार कर रहे हैं, वीडियो के अंदर जब आप चाहते हैं कि मेरी जो इमेज शो हो तो वो इधर से शुरू हो, यानी इस तस्वीर से शुरू होगी, ठीक है। आप इधर कर दें और जब ये एंड हो, एंड पोजीशन आप चाहते हो कि एंड पोजीशन इधर जाकर शो हो तो आप इसको रख देंगे, ठीक है। तो जैसे ही देखे मैं करता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये वाली डायरेक्शन शो हो रही है फर्स्ट पोजीशन, और एंड पोजीशन करूंगा तो देखें मुझे वो नंबर और जो टाइमिंग है वो चीज़ चेक हो रही है, ठीक है। अगर आप ये सेट करना चाहते हैं तो ये कर लें। अदरवाइज अगर आप दोनों सेम करना चाहते हैं तो ये दोनों सेम भी हो जाएंगे। इधर से लॉक कर देंगे आप इसको, ठीक है। अब मैं इसको वहीं पे रख लेता हूँ जैसे पहले थी, ठीक है। तो सिंपली आप इधर से लॉक भी कर सकते हैं कि ये फर्स्ट और आखिरी पोजीशन इसकी वही रहे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है, ये होता है आपको पता ही है कि रोटेट करने के लिए किसी इमेज को या वीडियो को रोटेट करना चाहें आप तो आप सिंपली कर सकते हैं उसको रोटेट, ठीक है। ये जितनी बार भी आप करेंगे ये पोजीशन आपकी चेंज होती रहेगी, ठीक है। और रोटेट के बाद ऑप्शन विजिबल होता है इधर क्लिप ग्राफिक्स। क्लिप ग्राफिक्स के अंदर आप जाते हैं तो आपको इधर ये इफेक्ट नजर आते हैं। आप इफेक्ट इसके ऊपर यूज करना चाहते हैं तो आप इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आप, ये इफेक्ट इसके ऊपर यूज हो रहा है। तो ये एक इमेज के ऊपर हो रहा है। अगर आप इसके अंदर टाइटल देना चाहते हैं तो टाइटल भी इधर आप लिख सकते हैं। इधर कुछ भी लिख लें, आप नाम लिख लें या कुछ भी लिख लें, तो ये टाइटल भी आपका विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये सारे मतलब कि आपको ये इफेक्ट वगैरह है आप इधर से यूज कर सकते हैं। कोई नाम वाला लेना चाहते हैं तो नाम वाला यूज करके इधर नाम वाला लिख के तो आप सिंपली इसके अंदर चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लिप ग्राफी के बाद आता है कलर फिल्टर। कलर फिल्टर के अंदर आप इमेज के कलर को है जो वो कर सकते हैं सेट कहाँ पर रखना है। ये देखेंगे मैं एक इमेज की आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ज्यादा इमेज यूज करनी है तो फिर हर एक इमेज को यूज कर सेलेक्ट करके आप इजीली कर सकते हैं चेंजिंग उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन में विजिबल हो जाता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के अंदर भी ये होता है कि आप कलर मैनेजमेंट करते हैं तो आपने अपनी मर्जी इधर से कलर सेट कर लेने हैं इसके, ठीक है। उसके बाद ये आता है विग्नेट। विग्नेट किया तो देखिए इसके चारों तरफ से विग्नेट हो गया, वो ब्लर ब्लर सा हो गया ब्लैक कलर में।
ठीक है। तो ये थी सिंपली इमेज वाला टूल। ये वही है जो हम ऊपर देखे हैं, रोटेट, कट और ये इसकी सेटिंग है। ठीक है, ये सिंपली थी इसकी इमेज की जो टूल्स है ना वो हमें विजिबल होते हैं। ठीक है। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। हम देखते हैं कि अगर हमने ज़्यादा इमेज लगानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इधर जाके मैं और इमेज ले आता हूँ एक। तो ये चीज़ आप सेलेक्ट कर रही हैं एक इमेज के ऊपर एक और इमेज। ठीक है। आप जैसे कि अपना लोगो वगैरह यूज़ करना चाहते हैं या कोई और चीज़ इसके अंदर इफेक्ट वगैरह यूज़ करना चाहती हैं या तहरीर आप यूज़ करना चाहते हैं। पहले आपने पीछे बैकग्राउंड में वो इमेज रखी हुई है, आप इसके ऊपर जो है वो अब मजीद एक और चीज़ लेकर आए, लोगो ले आए या कोई और चीज़ ले आए जिसको आपने यूज़ करना। ठीक है। तो वो इफेक्ट वगैरह करना हो तो आपको ऐसे विजिबल होगा। ठीक है। तो अब जब कोई चीज़ ऊपर लगा कर रखनी है तो फिर उसकी सेटिंग के लिए इधर और ऑप्शन विजिबल हो जाते हैं हमें। ठीक है। ये ऑप्शन में विजिबल हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये वही है कट, और ये आपने इसकी डायरेक्शन रखनी का आपने कैसे इसको यूज करना है जो आप न्यू इमेज लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये वाला ऑप्शन विजिबल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आता है कि इन एनिमेशन। इन एनिमेशन में देखें ये तस्वीर आपकी किस लेयर से है या कैसे वो शो हो, जब आपकी तस्वीर आती है तो वो किस तरह से शो हो। ठीक है। इन एनिमेशन के बाद आता है ओवरऑल एनिमेशन के, जब आपकी चीज आ गई है, जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर रखी गई है वो किस तरह शो हो, उसकी जो शेप है शेविंग है वो किस तरह हो शोइंग। ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन ओवरऑल एनिमेशन के बाद आता है आउट एनिमेशन के, जब चीज आई है वो इधर वर्क भी कर रही है लेकिन जब जाए वापस तो किस तरह से जाए। ठीक है। तो आप ये सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन एनिमेशन आउट एनिमेशन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये क्रोमा की। क्रोमा की के अंदर आप इधर इमेज का जो है वो कलर जो है बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा, तो आपने वो देख के क्रोमा की को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना, समझ लेना। उसके अंदर माशाल्लाह अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो मेरे ग्राफिक के टीचर्स हैं, तो उन्हीं की वीडियोस मैं आपको सेंड करूंगा एक दो। तो आपने उधर से देखे तो ये क्रोमा की वाला ऑप्शन भी कर लेना। उसके बाद ये क्रॉप वाला ऑप्शन आता है। आप क्रॉप करना चाहें किसी चीज को तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है। इजीली आप इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं या वीडियो को क्रॉप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके बाद ये अल्फा ओपेसिटी आ जाता है कि आप जो इमेज यूज कर रहे हैं उसकी ओपेसिटी किस तरह से हो, कम या ज्यादा आप उसकी ओपेसिटी को कर सकते हैं। उसके बाद आता है कलर फिल्टर। ये पहले भी बता दिया कि कलर फिल्टर के अंदर आप तस्वीर के जो कलर वो मैनेज करते हैं कि किस तरह का होना चाहिए। उसके बाद एडजस्टमेंट है, ये वही है, ये भी कलर वाला ही है। उसके बाद इसके अंदर नीचे आ जाता है ये ब्लेंडिंग। आप जो अपनी तस्वीर जो आप प्रोजेक्ट के अंदर लेके आ रहे हैं वो किस तरफ शो हो। ठीक है। मतलब कि स्क्रीन के अंदर हो, स्क्रीन के ऊपर हो, लेफ्ट राइट, हार्ड राइट, ये किसी भी तरह आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये सिंपली थी तस्वीर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर आप अब सॉन्ग लगाना चाहते हैं तो इधर से जाके वीडियो के अंदर जाके सॉन्ग लगा जो कोई भी रिकॉर्डिंग लगा लेंगे। अब ये देखिए अब आपकी वीडियो के पीछे